कितना भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। लाखों लोग प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। अच्छा, आप लोग देखने आए हैं, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? इन लोग माँ को देख के बहुत आनंद मिला। घर से घर जाए की इच्छा नहीं है हमारी। नहीं होती? नहीं होती। बच्चों की याद नहीं आती? कभी नहीं जाती, नहीं जाती। दोनों हमको ही तो है। ऐसा लगता है कि नारायण हमारे पास आ गए बच्चे के ऊपर। अच्छा, पूरा की पूरा प्रांगण है और इस प्रांगण की इस तरफ भी और इस तरफ भी बड़ी बड़ी कमरे हैं। जिन्होंने की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि देखो, सबसे पहला भगवान हमारे लिए वो होता है जो भूखे को अन्न खिलाता है। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। आज हम दिल्ली से दूर वृंदावन में आ गए हैं। जब नाम वृंदावन का आता है तो अनिरुद्ध आचार्य जी ध्यान में आ जाते हैं। सामने अनिरुद्ध आचार्य जी बैठे हुए हैं और भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग डेली यहाँ पर आते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं। इसके अलावा आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। गौरी गोपाल का यह आश्रम है। आपको आगे लेकर चलते हैं और आप सामने राधा कृष्ण जी का दर्शन कर पाएंगे। आप देखिए कितना भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। लाखों लोग प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। दर्शन अभिलाषी लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं। और ये पूरा की पूरा एक नया प्रांगण है, नया गौरी गोपाल आश्रम है ये। और इसके ऊपर वृद्ध माताएं रहती हैं जिनको निःशुल्क यहाँ रहने दिया जाता है, उनको सेवाएं दी जाती है। उन वृद्ध माताओं के भी दर्शन कराऊंगा, पर उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा इसके बगल में जहां पर खाने पीने की मुफ्त में भोजन यहाँ पर लोग पाते हैं। डेली यहाँ पे प्रसाद उन्हें मिलता है। क्या कुछ होता है दिखाते हैं, आइए। नमस्कार महाराज जी, कैसे आप? इतने बड़ी लेवल पर आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को, कैसे दे पाते हैं? भगवान जी सब कराते हैं, सब हो पाता है। 290 व्रत माए हैं, आप दर्शन करिए। अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। ये कोई व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है। जब भगवान चाहते हैं कि ऐसा कार्य हो तो भगवान खुद शक्ति देकर अपना कार्य कराते हैं। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? अपने बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करें, खूब पैसा कमाओ और पैसे को सही जगह किसी की सेवा में, किसी भूखे के लिए खर्च करो, प्यासे के लिए खर्च करो, तो आपका पैसा भी सार्थक होगा, लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। लगभग कितने भक्त डेली यहाँ पर आते हैं आश्रम? 25 से 30 हजार लोग, कभी 40 हजार लोग नित्य आते हैं। हम लोग सर दिल्ली से आए हैं और हमने देखा एक पुराना आश्रम, सामने एक नया आश्रम 5 स्टार क्वालिटी से आपने बनाया है। साफ सफाई है, लाखों भक्तजन आ रहे हैं, प्रसाद यहाँ पर लेते हैं। ये कैसे नया आश्रम बनाया और कब से? ये मंदिर है भगवान श्री गौरी गोपाल भगवान का, और ये वृद्धाश्रम है। यहाँ वृद्ध माएँ रहती है, ये वृद्ध माओं के लिए बनाया गया। तो सब कुछ एक एक चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। जी जी, भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था अलग है। ये सारी व्यवस्थाएं आम जनता के लिए, जनमानस के लिए। कितने लोगों की टीम होती है जो सेवा करती है? गौरी गोपाल में टीम तो लगभग 400 लोगों की टीम है जो पूरा काम करती, सब नीचे से ऊपर तक जितना सब सिस्टम है, 400 लोगों की टीम। तो भक्तों का कैसा सहयोग मिल पाता है सर आपको? बस आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब सेवाएं चलती हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? जय श्रीमन नारायण। सब अच्छे कार्य करिए, अपने माँ बाप का, राष्ट्र का, समाज का नाम रोशन करिए। कुछ ऐसा करिए कि आपके द्वारा अच्छा हो, कुछ बुरा। गोपाल आश्रम में हूँ मैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पे वृद्ध माताएं बहनें जो हमारी रहती हैं उनके दर्शन के लिए। नमस्ते आंटी जी, यही रहते हैं आप? हाँ, कब से रह रहे हैं? 5-6 महीने 5-6 महीने हो गए। ये पूरी व्यवस्था दी जाती है महाराज की तरफ से? सब दिए जाते हैं। सब दिए जाते हैं, कुछ का तकलीफ नहीं है। अच्छा, कोई कमी नहीं है। सुखी है यहाँ रह के? हाँ, सुखी है जी। आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से जी। आप भी यहीं रहते हैं?
नहीं नहीं, हम भी देखना है। आप रहते हैं? अच्छा, आप लोग देखने आए हैं, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? इन लोग माओ को देख के बहुत आनंद मिला। जी। यहाँ पे जो व्यवस्था है सच में बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। माताएं ऐसी रह रही हैं, मुझे लगता है शायद इनके बच्चे भी इन्हें इतने प्यार से नहीं रख सकते जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी जो महाराज जी हैं उन्होंने इन्हें रखा हुआ है। एकदम खुश है माता जी आप? आनंद है, खुश है, दिक्कत तो नहीं होती? बहुत क्या आनंद। लगता है, घर जैसा माहौल है? घर से घर जाए की इच्छा नहीं है हमारी। नहीं होती? नहीं होती। हम बच्चों की नहीं याद जाते, नहीं आती? कभी नहीं जाती, नहीं आती। सब हमारा गुरुजी तो बेटा है, हमको अच्छा। पार रही है। हाँ। हाँ, वो हमारा सब कर रही है। हाँ। हमको घर जाने के छुट्टी लेने की इच्छा नहीं है। अच्छा। इतना सुखी रखा है हमारा गुरु। अच्छा, वही आपका बेटा, वही मतलब गुरुजी को सब मान लिया? सब मानते हैं, ये तो हमारा बेटा है, खाना दे रही है, रोटियों में। अच्छा। बेटा है, बहुत सेवा करती है, सबका जी, सेवा, बहुत सेवा बहुत सेवा करती राधे राधे। कैसे हैं आंटी जी आप? है। ठीक है हम कब से हैं? 4 साल हो गए। कितने साल हो गए? 4 साल 4 साल से यहीं हैं। तो घर नहीं जाते आप? घर है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, घर है ही नहीं, बच्चे नहीं आपके? नहीं है, यही है सब जो भी है? पति के शांत होने के बाद यही है। अच्छा, पति आपके शांत हुए उसके बाद से यही हाँ। है। तो कैसा यहाँ पे व्यवस्था यहाँ कैसी तो है? हमें तो बहुत अच्छी नजर आ रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। बहुत अच्छी है। हर चीज बिल्कुल टाइम पे मिलती, खाना पीना, दूध, नाश्ता वगैरह, फल वगैरह सब हाँ जी, सब मिलता है। दवाई पानी भी यहीं मिलता है। यही मिलता है। डॉक्टर दोनों टाइम आते हैं, अच्छा दोनों टाइम आते हैं डॉक्टर। अच्छा। अगर बात की जाए जैसे आपके बच्चे नहीं है तो यहाँ आके क्या लगता है कि जो बच्चे नहीं है वो कमी कहीं पूरी हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बच्चों की नारायण- कमी पूरी हो जाती है? बच्चों की कमी पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ। जो ये सेवा कर रहे हैं वो हमको माँ का सम्मान देते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ जी, तो इससे बच्चों की कमी पूरी हो गई। उनसे बच्चों की हाँ, बच्चों की कमी भी और भगवान की कमी भी। दोनों हमको ही तो है। ऐसा लगता है कि नारायण हमारे पास आ गए बच्चे के रूप में। अच्छा। पूरा की पूरा प्रांगण है और इस प्रांगण के इस तरफ भी और इस तरफ भी बड़े बड़े कमरे हैं और इन कमरों में बुजुर्ग माताएं रहती हैं। एक कमरे में लगभग 10 बुजुर्ग माताएं रहती हैं और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। तमाम माताएं यहाँ पर बैठी हैं, कोई भी कमी उन्हें नहीं होती है। और नीचे ही नहीं, ऊपर भी ऐसी बहुत सारी वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं। जो वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं, उनका खाना पीना सब कुछ अनिरुद्ध आचार्य जो महाराज जी हैं उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से किया जाता है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। इतना उनकी सेवा घर में नहीं होती है जितना कि यहाँ पर हो रही है। कोई ऐसा गुरु हो सकता है क्या? यहाँ देख के हमारा मन गदगद हो गया। गदगद हो गया। अनिरुद्धाचार्य जी को टीवी में देखा था, लेकिन आज साक्षात दर्शन कर लिए और जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे ढंग से, ऐसे किसी के बेटे भी नहीं कर सकते, किसी के बेटे भी नहीं कर सकते, इतनी सुविधाएं जितना। पहले गुरु देखे हमने जिन्होंने की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, मतलब सार्वजनिक तौर पर भी है और माताओं के लिए। अच्छा, तो मेरा एक स्वर्ग है। सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो अपनी माताओं को घर से निकाल देते हैं, उन्हें ऐसे वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों पे लानत है, ऐसे बच्चों को पालना ही नहीं चाहिए। और जब पालना है तो उनको अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं। ऐसे औलाद से तो औलाद क्या ही ना हो। करें? ऐसी औलाद का ना होना अच्छा है, वो माँ बांझ रह जाए वो अच्छा है, लेकिन ऐसी कोई औलाद ना हो जो घर से माँ बाप को अच्छा, निकाल दे। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं क्या मानते हैं? बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था है बहुत सुंदर, कितनी साफ बढ़िया से, बहुत अच्छी व्यवस्था है। खुश हैं आप? कहाँ से आई हैं? खुश है कि घर पे देख के रोती है, खुश होती है। खुशी के झांसी से आई हो? तो आप कहाँ से आई हो? दिल्ली से आए हैं, आप दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली मयूर विहार फेज 3। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, रोहिणी में। मैं मयूर विहार फेज 3। आप कहाँ रहती हैं? मैं भी दिल्ली में ही रहती आप दिल्ली में कहाँ? हूँ, मयूर भी है। आप मैं उत्तराखंड से आ रही हूँ। उत्तराखंड से। देखिए अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं और भक्ति यहाँ पे करते हैं। और देखिए ये भी एक कमरा है, यहाँ पर भी बुजुर्ग माताएं हैं जो कि विश्राम कर रही हैं। आगे भी एक और कमरा है, यहाँ पर भी वृद्ध माताएं विश्राम कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जहां पर वृद्ध माताएं विश्राम कर रही हैं, उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। मतलब यहाँ की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सेवा और यहाँ पर समर्पण भाव रखते हुए अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक इतना भव्य वृद्धाश्रम बनाया है जहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और
प्रसाद पाते हैं और वृद्ध माताओं के दर्शन कर कर धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, यानी कि खाना उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है भोजनालय, जहाँ पर प्रसाद मिलता है और बहुत सारे भक्त यहाँ पर भी आते हैं। ये अभी 12 बज गए हैं, तो संख्या थोड़ी सी कम है, पर अभी भी बहुत लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं और एक बड़ी मात्रा में डेली यहाँ पर लोग आते हैं। आप देखेंगे इतना बड़ा एक जमावड़ा है और यहाँ पर आज जो है साबूदाना की जो खिचड़ी होती है वो है, और यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो प्रसाद ले रहे हैं। और ये जो लंगर है, ये जो खाना ये जो भंडारा है वो पूरे दिन चलता है। पूरे दिन यहाँ पर यूं ही खाना बंटता है, लोग खाना खाते हैं और उसके बाद थालियां यहाँ पर इकट्ठी होती है और फिर ये थालियां धोकर फिर से और लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखेंगे कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे पुरुष, कितने सारे बच्चे यहाँ पर हैं, जो उनसे कोई प्रूफ नहीं लिया जाता, कोई उनसे उनकी जांच नहीं की जाती, बिना किसी उनसे लालच के उन्हें फ्री में यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। व्यवस्था यहाँ पर की गई है, देखिए सब लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। तो ये यहाँ की व्यवस्था है। और अनिरुद्ध आचार्य जी का ये एक ऐसा आश्रम है जिसे बहुत बड़े तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छा हिसाब किताब यहाँ का है। मतलब खाना हो, पानी पीना हो, कुछ भी, भगवान के दर्शन करने हो, अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा, मुझे बताया गया 3 बजे अनिरुद्ध आचार्य जी कथा सुनाते हैं और शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी होती है। इसके ऊपर भी कई मंजिल की इमारत है, पूरा 5 स्टार होटल जैसा ये बना दिया गया है और वहां पर भी बुजुर्ग माताएं रहती हैं। 290 बुजुर्ग माताएं यहाँ पर रहती हैं और उनका खाना पीना भोजन सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है। पहले इसके सामने एक गौरी गोपाल आश्रम था, वहां पर ये सारी सुविधाएं दी जाती थी, पर ये और बड़े तरीके से 5 स्टार तरीके से एक वृद्धाश्रम बना दिया गया है और यहाँ पर ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास और सुनवाते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी क्या कहते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी का ये भव्य आश्रम 5 स्टार होटल से कम नहीं है, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती हैं। अब सामने आप दिखाइए जरा कैमरा घुमाकर, पहले यहाँ पर आश्रम चला करता था, भोजन व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी सामने की तरफ, पर अब यहाँ आप देखेंगे इतना बड़ा ये 5 स्टार होटल जैसा ये पूरा की पूरा आश्रम बना दिया गया है और यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में ये सारी सुविधाएं अब दी जाती हैं। तो ये एक अच्छा काम है जो अनिरुद्ध आचार्य जी कर रहे हैं। हमने महाराज जी से भी बातचीत की और हमने तमाम व्यवस्थाओं को भी दिखाया। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।